दवाई तो लाकर दे दो। आतिफ भाई, ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपकी वालिदा की तबीयत खराब है। जी मौलवी साहब, ये तो उनसे रोज का ही है। आए नए दिन कभी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। कभी खांसी, कभी नजला, कभी बुखार, कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। मौलवी साहब, तबीयत आती जा गई है। अरे आतिफ भाई, वो आपकी अम्मी है, वो आपकी वालिदा है। आप उनके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? वालिदैन की खिदमत करने पर तो दोनों जहां की कामयाबी मुनासिर है। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। इसलिए हमें उनकी खिदमत करने से जी नहीं चुराना चाहिए। आतिफ भाई, उनके हम पर इतने एहसानात हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे मौलवी साहब, किस चीज के एहसानात है? पूरे 2 साल से परेशान हूँ। न रात को चैन से सो सकते हैं और न ही दिन में सुकून है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। मौलवी साहब, मैं इस कदर परेशान हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो कब तक घर छोड़कर चले जाते। अरे हाफिज साहब, इनकी थोड़ी वजाहत तो करें। अरे ओ परेशान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब, काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा था। माफ करना, बर्दाश्त न हो सका तो दरमियान में शामिल हो गया। लेकिन आतिफ भाई, तुम्हारी गुफ्तगू से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। अरे मौलवी साहब, आपको क्या तकलीफ पहुंची है, जरा बोले। अरे आतिफ भाई, वालिदा के सिलसिले में जो आपकी सोच है वो सही नहीं। क्या सही नहीं है, वजाहत तो करें। आपकी गुफ्तगू से लगता है माँ बाप आपके लिए बोझ है। हालांकि माँ बाप का अल्लाह ने वो मकाम, वो मर्तबा रखा है जिसकी शान वो कुरान में इरशाद फरमाता है, وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. दोनों बुढ़ापे में उनसे ना हुक्म देना और ना उनसे झिड़कना और उनसे अपनी बदत से बात करना। आइए बात समझ में अल्लाह ने क्या फरमाया, किसी भी हालत में उप करने की भी इजाजत नहीं। जो मतलब में कुछ समझे नहीं हाफिज साहब। अरे आप कुछ समझे नहीं, इतना कौन सी साइंस और मैथ्स भरी पड़ी है जो आप समझे नहीं? अच्छा मिसाल तो समझे, आप गहरी नींद में सोए हुए हैं और आपकी वालिदा ने आपको आवाज लगा दी, जरा पानी तो पिला दो। जो आपकी नींद टूटी है, इस नींद के टूटने पर भी आपको उठ करने की भी इजाजत नहीं, बल्कि फौरन उठो और हुक्म बजा लाओ। जी हाँ, बात तो समझ में आ गई। लेकिन हाफिज साहब, मैंने अपनी वालिदा की इतनी खिदमत की है कि हक भी अदा कर दिया। अब हमारे ऊपर कोई हक बाकी न रह गया। सोच कर बोलो, तुम कहते हो कि वालिदा का हक अदा कर दिया। अरे सारी जिंदगी एक लम्हा भी उनकी खिदमत में लगा तो दूर की बात है, नहीं कर सकते। क्यों हाफिज साहब, कैसे नहीं कर सकते? आतिफ भाई, आज मैंने अपने मदरसे में बच्चों को वालिदैन के हुकूक सिखाए हैं। रान नहीं दिख रहा, रान से कहती हूँ आगे से बना तो करे। अच्छा तो चाचा जान जरा सुनिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए। वो अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो अर्ज करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाजत दे देते हैं। जरा गौर और तवज्जो से सुनिए कि वो क्या सवाल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका क्या जवाब देते हैं। वो सहाबा अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। वो इतनी कमजोर थी कि चल नहीं सकती थी। एक मौका उनके दिल में हज्जे बैतुल्लाह का शौक पैदा हुआ, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि चल नहीं सकती थी। मैंने उनको टोकरे में बिठाकर सर पर रख के हज के लिए रवाना हो गया। इसी हालत में हज कराया। वापस लौटते वक्त मुझसे मेरी वालिदा ने कहा, मुझे हाजत पेश आ रही है। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि गिलाजत व नजासत टोकरे से निकलकर मेरे मुंह और बदन पर गिरकर फैल गई। ए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जर्रा बराबर भी मैंने उसे गलत ना समझा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? अरे भाई, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? मेरे भाइयों और साथियों,
वो साहबा क्या सवाल कर रहे थे, क्या आज इतनी खिदमत का तसव्वुर हो गया है कि वो इतनी खिदमत करके ऊपर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया। अरे भाई जरा जल्दी बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहबी को क्या जवाब दिया? बेटा हसन, इसके आगे की वजाहत आप कर दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे साहबी, अब तो अदा करना बहुत दूर की बात है। बच्चे की पैदाइश के वक्त दरवाजे की जो तकलीफ है, उस पर जो पहली चीख निकलती है, उस चीख का भी तुमने हक अदा नहीं किया। सुना, आपने अपनी वलीदा की 2 साल खिदमत कर ली तो उस पर एहसान बता रहे हैं। जरा अल्लाह की डरो, माँ बाप की हिम्मत करो, मरते दम तक उनकी खिदमत को अपनी शहादत जानो और अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह जिस तरह उन्होंने मुझ पर जो अपनी मेहरबानी की है, उस पर भी मेहरबानी फरमा। बस कीजिए भाई, वाकई आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपनी वालिदा के मकाम व मर्तबा से बिल्कुल लाश में था। अल्लाह नबी को जज़ाए खैर दे, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। बेटा सुफियान, थोड़ी वजाहत आप भी कर दें। चाचा जान, माँ का क्या मकाम और मर्तबा है और हम क्या सलूक उनके साथ करते हैं। कितने ही नादान आज ऐसे हैं जो अपनी माँ को बात बात पर गालियाँ देते हैं, कितने ही बदनसीब भी ऐसे हैं जो अपनी माँ पे हाथ उठाते हैं। जरा ये लोग सोचे कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन्हें उफ भी ना कहो और उनसे झिड़क कर बात ना करो। खूब याद रखिए, अगर वालिदैन नाराज हो तो बड़ी से बड़ी इबादत भी उनके सामने बेकार है। हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या हमारे सामने रहना चाहिए। सहाबी में इबादत गुनाह है, लेकिन मैं नाराज थी, आखिरी वक्त था, ज़बान से कलमा बोला